दो आंखें दी हैं देखने के लिए, दो कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुने भी दो, दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, किंतु जीव केवल एक। उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हैं उनकी रक्षा के लिए। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना, देखो सुनो समझो अधिक, बोलो कम। ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाता, मौन रहे। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते, फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है, और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण के भांति बन जाता है। रंग, रूप, जात, धर्म, भाषा, इससे ऊपर है मानवता। और मानवता का एक ही धर्म है और वो है प्रेम। तो यही प्रेम अब सब में बांटते रहे, प्रेम से सबकी सेवा करते रहे। इस मानवता का अमृत चख के देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि हम सब भिन्न भिन्न नहीं, हम सभी एक हैं। अब इसी की भांति होते हैं हमारे कहे कड़वे शब्द। जब हमारे मुख से ये कटाक्ष निकलते हैं, ये व्यक्ति के मन को आहत कर ही जाते हैं। उसके पश्चात भले ही आप उनसे क्षमा भी मांग लो, किंतु फिर भी उनके ये घाव नहीं भरते। आपके कहे ये शब्द, ये चिन्ह उस व्यक्ति के मानस पटल पर अंकित रह ही जाते हैं। इसलिए मैं सदैव कहता हूं, इन शब्दों की शक्ति को समझिए, इसकी महत्वता समझिए। ये शब्द ब्रह्म है, क्योंकि जहां ये शब्द आपको विजयी कर सकते हैं, वहीं ये शब्द आपके व्याकुलता के कारण, आपके वाचलता के कारण, आपकी उत्सुकता के कारण आप पर विपरीत प्रहार भी कर सकते हैं, भले ही आपकी मंशा अनुचित ना हो। इतने ढीठ होते हैं, एक बार लक्ष्य पे दृष्टि साध ली तो उसे पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, किंतु उस लक्ष्य को पाने की आतुरता में उस मार्ग का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं धन कमाने के लिए, और फिर वही धन गवा देते हैं स्वास्थ्य को पुनः सुधारने के लिए। बताइए। देखिए, चाह बुरी बात नहीं है, किंतु चाह को पूर्ण करने की चाह में उस मार्ग का आनंद लेना भूल जाना, ये तो मूर्खता। कभी कभी पूर्ण पाने की चाह में व्यक्ति सब कुछ गवा देता है, भूल जाता है कि आधा चंद्रमा अधिक सुंदर होता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, किंतु जो है उसका संपूर्ण आनंद लेने में। राधा, यहां क्या मेरा क्या तेरा, सब कुछ तो यहीं रह जाना। किसी भी वस्तु से इतना मोह ठीक नहीं। जीवन में कभी कभी ऐसी परीक्षा की घड़ी आ ही जाती है जहां आपको आपकी सबसे प्रिय वस्तु या संबंध का त्याग करना होता है। उस समय उस मोह से उत्पन्न हुई पीड़ा असहनीय हो जाती है। अब यही भूल
अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं। अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं और उसमें संतान की हर आवश्यकता पूर्ण करते हैं, हर एक वस्तु उसे देते हैं, हर एक बात करते हैं, और ऐसे में उस संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये यात्रा संतान की भी है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने दीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा जिसे आपको स्मरण रखना है। प्रेम और शत्रुता यदि अति है तो घातक। हर बात में संतुलन बनाकर रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। लाइकी। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मनुष्य के पास नहीं, किंतु उस हल को खोजने के लिए अपनी भुजाओं को खोलकर जीवन में आगे बढ़ना होता है, साहस से आगे बढ़ना होता है। किंतु कुछ लोग क्या करते हैं, अपने माथे पर हाथ रख के किसी कोने में बैठकर निराश होकर अपने भाग्य को कोसते हैं। नहीं, ये कभी मत कीजिए। कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, साहस दिखाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, संयम रखिए, क्योंकि आपका लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस तक पहुंचने का मार्ग आपके पांव के नीचे से होकर ही जाए। पाना और खोना दोनों जीवन के महत्वपूर्ण भाग। जीवन भर व्यक्ति कुछ पाता है तो कुछ खोता, कभी धन खोता है तो कभी सम्मान, कभी मित्र खोता है तो कभी अभिमान। किंतु खोना बुरी बात नहीं है, क्योंकि खोने के साथ ही वो आपको एक अमूल्य सीख दे जाता है कि कैसे उसे दोबारा न खोया जाए। इसलिए यदि कुछ गवा दिया तो उससे मिली सीख न गवा, क्योंकि उसी सीख की सहायता से आप अपना खोया हुआ पुनः पा सकते हैं। राधे राधे। ऐसे ही लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जो चलते तो हमारे साथ, तो यही हम पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अब चलते समय भी जब भी आप पर कीचड़ उछाला जाता है आपके पादुकाओं द्वारा, आपका ध्यान वहां नहीं होता, आपका ध्यान होता है आगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है, यही आपका मार्ग है, और यही आपको करना चाहिए। स्मरण रखिए, आपका पांव पकड़ के खींचने वाले वही हो सकते हैं जो आपके पीछे होते हैं, और आपका ध्यान वहां नहीं है, सदैव आगे अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। सदैव अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए, सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे। मेरे सामने है गैया का दिया गया दूध, जो 2 दिन तक टिकता है। यदि इस दूध को गर्म करके जमाया जाए तो बनता है दही, जो 3-4 दिन तक टिकता है। यदि इस दही को मथोगे तो बनता है माखन, जो सप्ताह तक चलता है। और यदि इस माखन को ताप दिया जाए तो बनता है घी, जो वर्षों तक खराब नहीं। अर्थ समझे? ताप और मंथन। जितना परीक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरोगे, जितना कठिनाइयों का ताप सहोगे, जितना मंथन की चुनौतियां सहोगे, उतना ही यश, बल और सामर्थ्य बढ़ेगा। तो कर्म कर, कठिनाइयों का सामना कर, और मंथन से मन को शुद्ध रख। मन प्रसन्न होकर बोले। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। इसलिए स्मरण रखिएगा, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। प्रेम की असली पहला नियम,
मित्रता का आधार होता है विश्वास। तो किसी भी दशा में अपने मित्र पर विश्वास रखना, उसकी किसी भी बात पर संदेह नहीं करना। स्वीकार है, मैं सदैव तुम पर विश्वास करूंगी। दूसरा, साथ। यदि मित्र अनुचित मार्ग पर भी चले, उसकी भूल सुधारने का प्रयास कर, उसे उचित मार्ग पे बनाए रखने का प्रयास कर। स्वीकार है कृष्ण, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। तीसरे, मित्र जब भी पुकारे, जब भी उसे आवश्यकता हो, दिन हो या रात, फिर आंधी आए या तूफान, आना होगा। अवश्य कृष्ण, वो मित्र ही क्या जो आवश्यकता में काम ना। सबको प्रश्न रख पाना संभव नहीं, ये 100% उचित कथन, किंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं कि प्रसन्नता ना से हम किसी को दुख ना पहुंचाए। ये तो हम कर सकते हैं। जितना ये दुख कटेगा उतना ही सुख बढ़ेगा, और जितना ये सुख बढ़ेगा उतनी ही आएगी ये प्रसन्नता। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ राधे राधे। एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती, और उसे हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट माने? स्त्री को सुवर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में भी। उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पण, और थोड़ा सा प्रयास कि आप उसे जता पाए कि हाँ, आपके जीवन में उनका स्थान, बराबरी का भाव, तभी आप कह पाए जत्र नार्यस्तु पूज्यते। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका उपयोग किया जाता है, और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाली पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को काटे चुभाकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान हर लेता। इस संसार में यदि आपको सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीख, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो, और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। मैं कभी तुम पर अधिकार करना नहीं चाहता, कभी तुम्हें प्राप्त करना नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति पाया नहीं, जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में, किंतु तिरस्कार कभी नहीं। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती। सोच, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर से मिलते हैं, उन्हें वही चढ़ाते हैं जो उन्होंने ही हमें दिया है। अब यदि हम उन्हें वही चढ़ाएंगे जो वही हमें दे रहे हैं, वो प्रसन्न कैसे होंगे? ईश्वर को प्रसन्न करना है तो वो अर्पित कीजिए जो अर्पित करने की आवश्यकता है, जो आपने पाया, जो आपने स्वयं बनाया। अर्पित कीजिए अपना अहंकार, समर्पित कीजिए अपना अभिमान।
त्याग दीजिए अहंकार और अभिमान ईश्वर के समक्ष और फिर बस विश्वास कीजिए आपके ईश्वर आपको अवश्य मिल जाए। जब आप नीचे गिरते हैं तभी आपको ज्ञात होता है कि आपके अपने कौन हैं, आपके पराये कौन, आपके हितैषी कौन हैं और वो कौन है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे घृणा करते हैं। देखिए, जब आप गिरते हैं उस समय जिन्होंने आपके लिए हाथ बढ़ाया आपको उठाने के लिए, वो आपके अपने हैं। और जब आप गिरते हैं ध्यान से देखिए, शांति से, जो आपको देकर हंसे वो आपके पराये। और ये अपनों और परायों के बीच का अंतर आपको तभी ज्ञात होगा जब आप गिरते हैं, तब नहीं जब आप उठते हैं। इसलिए गिरने से कभी भयभीत मत होइएगा, ये आपको जीवन की बड़ी से बड़ी सीख दे जाता है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें सदैव स्मरण रखना। पहली, जिन्होंने आपको संकट में डाला उन्हें कभी मत भूलिएगा और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिए। दूसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र नहीं परजीवी है और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिएगा। और तीसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया, ये आपके सच्चे मित्र हैं, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। तो संकट से जुड़ी ये 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूल कर भी कभी आपके जीवन में पुनः नहीं आएगा। जिससे प्रेम करते हो उसका नाम भी नहीं ले सकते? नहीं ले सकता। क्या है, उसका नाम लेके मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता, पर ये अवश्य कह सकता हूं कि वो भी मुझसे प्रेम करती है। बस मुझे और मेरे प्रेम को भूल गई। क्या प्रेम में विवाह करना अनिवार्य है? तुम्हें क्या लगता है? क्यों? विवाह में क्या बुराई है? बात बुराई की नहीं है राधा, बात है बंधन और जुड़ाव की। राधा, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो 2 लोगों को एक जीवन के लिए बांध के रखता है। किंतु प्रेम एक ऐसी भावना है राधा जो 2 प्रेमियों को अनंत काल तक जोड़कर रखती है। प्रेम का तीसरा वचन, सदैव प्रेमी के मन की शुद्धता देखो, उसके मन की सुंदरता, उसके मन की पवित्रता देखो, उसी को महत्व दो। ये जो शरीर की सुंदरता है ये समय के साथ कम होती जाएगी, किंतु मन की सुंदरता अनंत है। इसलिए सदैव व्यक्ति के मन से प्रेम करो, तन से कभी। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे मार्गदर्शन दो कि कैसे मैं अपने कर्मों से, स्वयं अपने कर्मों से वो सभी प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता। ईश्वर से केवल मांगने जाओगे तो ईश्वर के समक्ष स्वयं को बहुत ही छोटा पाओगे, किंतु यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। राधे, ये रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी, ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना? हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। यदि दोनों ओर से अच्छे से निभाए जाएं, तभी आपको आनंद देते।
इसलिए केवल पाने के लिए आतुर ना रहे, लौटाने में भी विश्वास रखें। क्योंकि जब एक संबंध में दोनों ओर से प्रेम होगा, दोनों ओर से करुणा होगी, कुछ करने की चाह होगी, तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा। क्योंकि जिनसे आप प्रेम करते हैं केवल उनकी भावनाएं नहीं, आपका प्रेमी जिनसे प्रेम करता है उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और कभी कभी अपने प्रेम को ऊंचा उठते हुए देखने के लिए आपको स्वयं को गिरते हुए दिखाना होगा। यही कुछ कार्य है जो आपको अपने प्रेम के लिए करने पड़ते हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाए। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। राधे राधे। किसी का वास्तविक आचरण जानना हो तो उसे स्वतंत्रता दे दो। यदि किसी के मन की शुद्धता जाननी हो तो उसे ऋण दे दो। यदि किसी के गुण जानने हो तो उसके साथ भोजन करने का समय दे दो। यदि किसी का धैर्य जानना हो तो उसे उसके प्रिय कार्य करने से मना करके देखो। यदि किसी की अच्छाई जाननी है तो उससे सलाह ले लो। हर भाव के बदले कोई भाव देना ही होगा, किंतु संसार में एकमात्र ऐसा एक भाव है जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए बदले में आपको वही भाव देना होगा। यदि किसी का प्रेम देखना है तो उसे निस्वार्थ प्रेम दीजिए। यदि किसी से प्रेम पाना है तो उसे निस्वार्थ पारिशुद्ध प्रेम दीजिए। रुक जाओ राधा, यदि कृष्ण की ओर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया, रुक जाओ, तो तुम संसार में आजीवन अपवित्र कहलाओगी, पवित्र कहलाओगी। रुक जाओ, रुक जाओ। ये तुमने क्या किया राधा? प्रेम, मैंने प्रेम किया कृष्ण।